समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत और सत ये 3 ब्रह्म के नाम है। इसी से आदिकाल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहादिक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्ये योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम सत्पदशोध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। साबुदाना खिचड़ी भी है, खाना है तो ले ले। लिया? जय श्री कृष्ण। 17वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशानन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा। तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिसमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातब दिया। वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा कि ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देख कर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करे हैं। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को गया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देख कर कहा, राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मेरे या मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाई, वैकुंठ को गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान।